दार्जिलिंग और अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने पर स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। इधर मुर्शिदाबाद के अकाल पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए अखंडानंद जी की अथक कोशिश का समाचार पाकर स्वामी जी ने बड़े हर्ष पूर्वक अपने शिष्य स्वामी नित्यानंद व ब्रह्मचारी सुरेश्वरानंद जी को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। स्वामी जी अल्मोड़ा से प्रोत्साहन देकर पत्र लिखने लगे, यहाँ तक कि वे खुद वहाँ जाने के लिए अधीर उठे, परंतु चिकित्सक गण तथा उनके शिष्यों के निषेध के कारण वे वहाँ न जा सके। इसी समय एक घटना घटी। मुर्शिदाबाद में राहत कार्य के लिए धन की कमी हो गई। कलकत्ते की महाबोधि सोसाइटी ने उस कार्य के लिए किंचित धन 150 रुपए दिया, पर बाद में उन लोगों ने दावा किया कि ये कार्य सोसाइटी के नाम पर परिचालित हो। इस विषय में दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद हुआ और स्वामी जी को इसकी सूचना दी गई। तब इसके समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिख भेजा, हुजूर लोगों के नाम की ज्वाला में क्या गरीब जन सूख कर मरते रहेंगे? सारा नाम महाबोधि लेना चाहती है तो लेने दो, गरीबों का उपकार होने दो। कार्य भली भांति चल रहा है, उत्तम बात है। इसे आखिरकार महाबोधि के नाम पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी रामकृष्णानंद तथा दक्षिण भारत के कुछ भक्तों ने पर्याप्त धन एकत्र करके भेज दिया। अन्य स्थानों से भी पैसे आ गए, अतः रामकृष्ण मिशन के नाम से ही कार्य परिचालित हुआ। कलकत्ता रामकृष्ण मिशन का कार्य भली भांति चल रहा था। स्वामी रामकृष्णानंद जी भी मद्रास में प्रचार कार्य में काफी सफलता प्राप्त कर रहे थे। स्वामी अभेदानंद जी और शारदानंद जी का इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य भली भांति चल रहा था। ये सब समाचार पाकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर से नवीन उत्साह के साथ कार्यारंभ करने के लिए व्यग्र हो उठे। क्रमशः उनका अल्मोड़ा से विदा होने का दिन निकट आ पहुंचा। उनकी विदाई का समय आसन्न जानकर स्थानीय नागरिकों ने उनका व्याख्यान सुनने का आग्रह किया। इधर अल्मोड़ा में रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इंग्लिश क्लब में उन्हें व्याख्यान देने का अनुरोध किया, परंतु छोटे से क्लब भवन में 100 से भी अधिक श्रोताओं के लिए स्थान बना पाना असंभव जानकर ऐसा ठीक हुआ कि सामान्य जनता के लिए स्थानीय जिला स्कूल के प्रांगण में एक हिंदी तथा 2 अंग्रेजी में भाषण हो और क्लब में एक अलग व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हो। हिंदी का व्याख्यान सुनने के लिए नगर के अनेक गणमान्य और सुशिक्षित लोग उपस्थित हुए थे। स्वामी जी को हिंदी में भाषण देने का अभ्यास नहीं था और ऐसी शंका भी उठी थी कि सामान्यतः वे जिन गंभीर विषयों पर आवेगपूर्ण पर मर्म स्पर्शी व्याख्यान दिया करते थे, हिंदी भाषा के माध्यम से भी क्या ऐसा करना संभव हो सकेगा? परंतु स्वामी जी ने मंथर गति से व्याख्यान देना आरंभ किया और शीघ्र ही विषय के गुरुत्व के आकर्षण से भाषा के अक्षमता के ऊपर उठ गए और अपनी सुललित ओजस्विनी शैली में सहज ही बोलते गए। ये व्याख्यान 27 जुलाई को हुआ और विषय था वैदिक उपदेश, तात्विक और व्यवहारिक। जिन लोगों के मन में ये धारणा थी कि स्वामी जी शायद इस नवीन परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकेंगे, उन्होंने भी उनका ये प्रांजल तथा धारा प्रवाह भाषण सुनकर ये स्वीकार किया कि शक्तिमान पुरुष असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों के मन में संदेह था कि हिंदी भाषा गंभीर विषयों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी नहीं है, उनका संदेह भी दूर हुआ। इतना ही नहीं, किसी ने तो ऐसा भी कहा था। उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि हिंदी भाषा में भी ऐसी शक्ति है जिनके आधार पर इस भाषा की और उन्नति करके उसे ओजपूर्ण व्याख्यान देने के उपयुक्त बनाया जा सकता है। 28 जुलाई को इंग्लिश क्लब में होने वाले व्याख्यान में वहां के समस्त अंग्रेज उपस्थित थे। गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल पुली ने सभापति का आसन अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हैमिल्टन, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ग्रेसी, उनकी पत्नी, कर्नल हैरिसन की पत्नी, श्री और श्रीमती हिर्शा, श्री और श्रीमती लार्किन, श्री और श्रीमती मैकफर्सन, मिस्टर स्प्राई, लाला बद्री शाह, चिरंजी लाल शाह, ज्वाला दत्त जोशी तथा स्वामी जी के अन्य अनेक मित्र एवं अल्मोड़ा के प्रमुख नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे। इस व्याख्यान के प्रारंभ में स्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न जनजातियों में अपने अपने कबीले के देवता की उपासना का प्रचलन हुआ
उन देवताओं की पूजा से आरंभ कर वे लोग कैसे वेदों की उपासना तक जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप और शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर वे आत्म तत्व पर विचार व्यक्त करने लगे। फिर उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पाश्चात्य प्रणाली किस प्रकार ब्रह्म जगत से जीवन के समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान ढूंढती है, जबकि प्राच्य के लोग ब्रह्म जगत में अपनी समस्याओं का समाधान न पाकर अंतर जगत में उनकी खोज करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ही यानी भारत ही इस अंतर जगत की खोज प्रणाली की आविष्कारक है। यही इस जाति की विशेष संपत्ति है और एकमात्र इसी प्रणाली की सहायता से धर्म और आध्यात्मिकता का हमने आविष्कार कर उसे समग्र जगत को सौंप दिया है। और भी अग्रसर होकर स्वामी जी आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध और स्वरूपतः दोनों का एकत्व समझाने लगे। कुमारी हेनरिएटा मूलर उक्त सभा में उपस्थित थीं। उन्होंने बताया था, तब थोड़ी देर के लिए ऐसा बोध हुआ मानो भाषणकर्ता, उनकी वाणी, श्रोतागण एवं उनमें व्याप्त भाव राशि सब मिलकर एक हो गए हों। मानो मैं, तुम, वह, यह आदि का भेद लुप्त हो गया था। जो विभिन्न लोग वहां एकत्र हुए थे, मानो उन कुछ क्षणों के दौरान आचार्य देव के शरीर से निकलने वाली आत्मा ज्योति के प्रभाव में डूबकर मंत्र मुक्त बैठे रहे। उस समय क्षण भर के लिए मानो समस्त भेद बुद्धि तथा व्यक्तिगत वैशिष्ट लुप्त हो गया, नाम रूप लुप्त हो गया। एकमात्र चेतना सत्य का ही अस्तित्व रह गया, जिसमें वक्ता, वाक्य, श्रोता मिलकर एक हो गए। तीसरा व्याख्यान 31 जुलाई को हुआ, जिसमें लगभग 400 शिक्षित लोग उपस्थित थे और सभी लोग स्वामी जी के भाषण पर मुग्ध हो गए। दार्जिलिंग तथा अल्मोड़ा में वहां के जलवायु के स्वाभाविक गुण, मित्रों की देखभाल और विश्राम के फलस्वरूप स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। संभव है और भी विश्राम करने से उसका कुछ स्थायी फल होता, परंतु जिन स्वामी जी ने लोक कल्याण को अपना प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य बना लिया था, उनके लिए लंबे समय तक चुप बैठना संभव न था। अल्मोड़ा से नीचे उतरने के काफी काल पूर्व ही उन्होंने 14 जून के पत्र में स्वामी अखंडानंद को लिखा था, मैं शीघ्र ही पहाड़ से समतल पर उतर रहा हूं। मैं वीर हूं, रण क्षेत्र में ही मरूंगा। यहां पर्दानशीन औरत के समान बैठे रहना क्या मुझे शोभा देता है? वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना तो कभी भी उनके लिए संभव नहीं था। हमने देखा है कि इस काल में भी वे नव प्रतिष्ठित केंद्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखते थे। इन दिनों कौन कौन से कार्य चल रहे थे, इसका आभास देते हुए उन्होंने 23 जुलाई को मिस नोबल भगिनी निवेदिता को सूचित किया था। कार्य प्रारंभ हो गया है। इस समय अकाल निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। कई केंद्र स्थापित हो गए हैं और अकाल सेवा, प्रचार तथा सामान्य शिक्षा का काम चल रहा है। कार्य यद्यपि अभी तक छोटे स्वरूप में ही चल रहा है, तथापि जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है, उन्हें आवश्यकतानुसार काम में लगाया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्यक्षेत्र हैं। एक जन को कोलंबो भी भेजा गया है। उसी पत्र के अंत में उन्होंने लिखा था, कुछ दिनों बाद ही मैं नीचे मैदानों की ओर जा रहा हूं और वहां से इसी पर्वत के पश्चिमी खंड की ओर जाऊंगा। जब मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंडक पड़ने लगेगी, तब मैं देश भर में व्याख्यान देते हुए दौरा करूंगा, देखूंगा कि कितना काम किया जा सकता है। स्वयं प्रचार कार्य में व्यस्त रहकर भी वे चाहते थे कि साथ में संगठन का कार्य भी चलता रहे। इसलिए 30 जुलाई को अल्मोड़ा से उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी को लिखा था कि वे अनाथ बालकों की सेवा में लग जाएं। इसी पत्र में उन्होंने ये भी सूचित किया था कि आगामी सोमवार 2 अगस्त को वे अल्मोड़ा से चल पड़ेंगे। यहाँ पर साहबों के बीच मैंने अंग्रेजी में एक भाषण तथा स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में मेरा ये प्रथम व्याख्यान था, परंतु सबको बड़ा अच्छा लगा। आगामी शनिवार 31 जुलाई को स्थानीय लोगों के लिए एक और भाषण अंग्रेजी में होगा। यहाँ पर एक बड़ी सभा स्थापित की गई है। भविष्य में कितना कार्य होता है, ये देखना है।
सभा का उद्देश्य है विद्या तथा धर्म की शिक्षा देना। सोमवार को बरेली के लिए प्रस्थान करना है, उसके बाद सहारनपुर, फिर अंबाला, वहां से संभवतः कैप्टन सेवियर के साथ मसूरी जाऊंगा। तदुपरांत थोड़ी ठंड पड़ते ही वापस लौटकर राजपूताना आदि स्थानों को जाना है। देवलधारा और अल्मोड़ा से विदा लेने के पूर्व और भी 2-1 घटनाओं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। सर्वप्रथम हम स्वामी जी द्वारा स्वयं कथित एक प्रेत अथवा दैवी घटना का विवरण देते हैं। इसका स्थान काल ज्ञात न होने पर भी ये अनुमान है कि ये घटना देवलधारा के ही निकट कहीं घटित हुई है। घटना यूं है, स्वामी जी एक बार हिमालय में भ्रमण करते हुए रात बिताने को एक गांव में ठहरे हुए थे। संध्या के बाद खूब ढोल बजने की आवाज सुनकर गृह स्वामी से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव के किसी आदमी पर देवता चढ़ा है। कौतूहलवश वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर लाल करने के बाद उसे उस व्यक्ति के अंगों से लगा रहे हैं तथा उसके बालों से भी छुआ रहे हैं, परंतु उसका कोई अंग या बाल जलता न था और न ही चेहरे से किसी पीड़ा का भाव व्यक्त होता था। उसी समय गांव का मुखिया स्वामी जी के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए। सबके अनुरोध पर स्वामी जी को उस प्रेताविष्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ा। जाते ही उनके मन में उस कुल्हाड़ी की जांच करने की इच्छा हुई। कुल्हाड़ी उस समय तक काली हो चुकी थी, तो भी छूते ही उनका हाथ झुलस गया और असहाय पीड़ा होने लगी। इस पर उनकी तर्क युक्ति सब लुप्त हो गई। उस पीड़ा के साथ ही उन्होंने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रखकर थोड़ी देर जाप किया। आश्चर्य की बात है कि इसके 10-12 मिनट के भीतर ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वहां उपस्थित सभी लोगों का मन स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गया। परंतु स्वामी जी स्वयं इस घटना की मीमांसा नहीं कर सके। वे अपने गृह स्वामी के साथ वापस लौटे और रात के 12 बजे बिस्तर पर लेट गए, परंतु हाथ की जलन और इस अद्भुत घटना की कोई व्याख्या न सोच पाने के कारण उन्हें उस रात नींद नहीं आई। अल्मोड़ा की एक अन्य प्रमुख घटना थी सुप्रसिद्ध देशभक्त नेता श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त के साथ उनकी भेंट। काफी काल पूर्व एक बार श्री रामकृष्ण के आदेश पर अश्विनी बाबू श्री रामचंद्र दत्त के घर पर ठाकुर के समक्ष ही नरेंद्र नाथ से बातें की थी, परंतु उस दिन नरेंद्र के सिर में दर्द होने के कारण ज्यादा बातचीत न हो सकी थी। इस पर अश्विनी बाबू ने कहा था, रहने दीजिए, फिर किसी दिन बात होगी। श्री ठाकुर की इच्छा थी कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जुड़े और वो पूरी हुई 12 वर्ष बाद 1897 ईस्वी के मई या जून अल्मोड़ा में। अश्विनी बाबू ने लिखा है, श्री राम कृष्ण की इच्छा पूरी तो होनी ही थी, इसलिए 12 साल बाद वो पूरी हुई। स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वो दिन कैसे आनंद से कटे थे, कभी उनके यहां, कभी मेरे यहां और कभी निर्जन पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। अश्विनी बाबू उन दिनों अल्मोड़ा में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि स्वामी जी भी वहीं निवास कर रहे हैं, परंतु उनका पता किसी को ज्ञात न था। अश्विनी बाबू के रसोइये ने एक दिन बताया कि नगर में एक अद्भुत साधु आए हुए हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और घुड़सवारी करते हैं। अतः वे उनकी खोज में बाहर निकल पड़े। वे मकान के पास पहुंचकर भी समझ नहीं सके कि स्वामी जी ठीक किस मकान में रहते हैं और लोगों से पूछने पर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में बंगाली साधु के बारे में पूछने पर एक राहगीर ने बताया, तो आप घुड़सवार साधु के बारे में पूछ रहे हैं? वो देखिए, वे घोड़े पर चले आ रहे हैं, उधर के मकान में रहते हैं। अश्विनी बाबू ने दूर से ही देखा कि गैरिकधारी सन्यासी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक अंग्रेज द्वार खोलकर बाहर आए और घोड़े की नकेल पकड़कर भीतर चले गए। इसके बाद स्वामी जी घोड़े की पीठ पर से उतरे। थोड़ी देर बाद अश्विनी बाबू ने वहां पहुंचकर एक युवा साधु से पूछा, नरेंद्र दत्त है क्या? उनसे मिलना है। नहीं, यहाँ नरेंद्र नाथ नाम का कोई नहीं रहता। हाँ आइए, मैं यहाँ हूँ। नमस्कार। आपको शायद याद नहीं, श्री रामकृष्ण देव के आदेश पर मैं आपसे कलकत्ते में मिलने गया था, पर बात नहीं हो पाई थी आपसे। आओ आओ आओ, पहले गले तो मिलो, मुझे सब याद है।
उस दिन मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाया था। स्वामी जी, इतनी सालों पुरानी बात। ये क्या, आपके लिए मैं स्वामी जी कब से हो गया? मैं तो अब भी वही नरेन हूँ। ठाकुर मुझे जिस नाम से पुकारते थे वही मेरे लिए परम संपदा है। आप भी मुझे उसी नाम से पुकारिए। उस मुलाकात के बाद दोनों में कई विषयों पर बातचीत हुई। धर्म, वेदांत, राजनीति, समाज, सभी विषयों पर दोनों ने चर्चा की। आपने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके लाखों लोगों के प्राणों में आध्यात्मिक चेतना जगाई है। क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत की मुक्ति कैसे होगी? आपने ठाकुर से जो कुछ सुना है उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। धर्म ही हमारे जीवन का सार सर्वस्व है और सभी प्रकार के सुधारों को साधारण जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें धर्म के माध्यम से ही लाना होगा। इसके विपरीत कुछ करने का प्रयास मानो गंगा को गोमुख की दिशा में पुनः धक्का देकर एक नवीन मार्ग से प्रवाहित करने के समान अव्यावहारिक होगा। परंतु दूसरे राजनैतिक दल जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी आस्था नहीं है? नहीं, मेरी आस्था नहीं है, पर हां, बिल्कुल नहीं से थोड़ा अच्छा है। फिर सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए उसे हर तरफ से धक्के देना अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने अब तक आम जनता के लिए क्या किया है? आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि मात्र 2-4 प्रस्ताव पास कर देने से ही स्वतंत्रता मिल जाएगी? नहीं, मेरी इसमें आस्था नहीं है। पहले जनसाधारण को जगाना होगा। उन्हें पेट भर भोजन मिले तो वे स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे। यदि राजनीतिक दल उनके लिए कुछ करते हैं तो उनको मेरी सहानुभूति प्राप्त होगी। इसके साथ ही अंग्रेजों में जो गुण हैं उन्हें भी हमें अपनाना होगा। धर्म से आपका तात्पर्य क्या किसी मत विशेष से है? ठाकुर ने क्या किसी सांप्रदायिक मतवाद का प्रचार किया था? बल्कि उन्होंने वेदांत को ही सर्वांगीण धर्म बताया है। इसीलिए मैं भी उसी का प्रचार करता हूं। परंतु मेरी दृष्टि में धर्म की सार बात है शक्ति। ऐसा धर्म जो हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वो चाहे उपनिषद का हो या गीता का अथवा भगवत का, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। शक्ति ही धर्म है तथा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा बताइए, मेरे लिए क्या करना उचित रहेगा? सुना है कि आप शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं। वही सच्चा कार्य है। आपके भीतर एक महान शक्ति कार्य कर रही है और जो ज्ञान दान हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कार्य है। परंतु ध्यान रखिएगा कि जनसाधारण में मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा का ही प्रसार हो। उसके बाद चाहिए चरित्र निर्माण। वज्र के समान दृढ़ बना डालिए। बंगाली युवकों की अस्थियों से ही वो वज्र तैयार होगा जो भारतीय दास्तां की बेड़ियों को चूर कर डालेगा। क्या आप मुझे कुछ योग्य लड़के दे सकेंगे? तभी तो मैं पृथ्वी को अच्छी तरह हिलाकर जा सकूंगा। उन्हें वज्र के समान युवा शक्ति की तलाश थी। तभी तो वे बोले, और जहां कहीं भी राधा कृष्ण के कीर्तन सुनने को मिले वहां दाएं बाएं अच्छा चाबुक चलाइए। पूरा राष्ट्र सड़कर ध्वंस हुआ जा रहा है। जिनमें जरा सा भी आत्मसंयम नहीं, ऐसे लोग इन सब गानों में मतवाले हो रहे हैं। थोड़ी सी भी अपवित्रता रहते इन सब में निहित उच्च आदर्शों की धारणा नहीं की जा सकती। ये क्या बच्चों का खेल है? हम लोग काफी काल से नाचते कूदते रहे हैं। अब इसे थोड़ा विराम देने में हर्ज नहीं। इसी बीच देश थोड़ा शक्तिशाली बन जाए और फिर सर्वहारा तथा उसी तरह के लोगों के पास जाकर कहिए, तुम ही लोग तो राष्ट्र के प्राण हो। तुम्हारे भीतर ऐसी असीम शक्ति विद्यमान है जो दुनिया को उलट सकती है। उठो, बंधन को तोड़ फेंको और सारा संसार तुम्हें देखकर विस्मित रह जाएगा। उनके बीच जाकर स्कूल खोलिए और उनके गले में जनेऊ डाल दीजिए। नरेन, आपके जलपान का समय बीत रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या यह सच है कि जब मद्रास के ब्राह्मणों ने वेद प्रचार का अनधिकारी बताया था तब आपने कहा, तो हे मद्रास के ब्राह्मणों, आप लोग भी अधम हैं? हां। आपके समान एक धर्म प्रचारक तथा संयमी व्यक्ति द्वारा ऐसा कहा जाना क्या उचित था? ऐसा कौन कहता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने उचित किया था। उन लोगों की अभद्रता देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए ऐसी बातें निकल पड़ी। उसके बाद मैं भला कर ही कह सकता था।
परंतु अपने पक्ष का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र, एक बार गले लग जाओ भाई। आज आपका मान मेरी दृष्टि में सर्वोच्च हो गया। आज मैं समझ गया कि क्यों आप विश्व विजय हुए हैं और क्यों ठाकुर आपको इतना स्नेह करते थे। अल्मोड़ा से चलकर स्वामी जी भीमताल आए। वहां 1-2 दिन रुककर वे 9 अगस्त को बरेली पहुंचे। वहां वे श्री प्रियनाथ बाबू के बंगले पर रुके थे। वहां वे अधिकतर युवकों और छात्र समुदाय के साथ संपर्क स्थापन करते रहते थे। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण स्वामी जी को भय था कि वे इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। अतः उन्हें अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की जल्दी हो रही थी। बरेली का कार्य समाप्त करने के बाद 12 अगस्त को रात 11 बजे के ट्रेन से वे अंबाला गए। वहां उनके 1 सप्ताह निवास के दौरान श्री तथा श्रीमती सेवियर शिमला से आकर उनसे मिले। यहां पर उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहने के कारण सभी लोग खुश थे और स्वामी जी भी नगर के संभ्रांत लोगों के साथ आनंद पूर्वक विविध विषयों पर चर्चा किया करते थे। आगंतुकों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्म, आर्य समाजी आदि विविध समुदायों के लोग होते और बातचीत भी अध्यात्म तत्व, सामाजिक समस्या, प्राच्य एवं पाश्चात्य की सांस्कृतिक तुलना, स्वदेश की सच्ची उन्नति के उपाय आदि विभिन्न विषयों पर होती थी। आर्य समाजी लोगों के साथ चर्चा के दौरान शास्त्रों के विषय में उनके समक्ष अनेक कूट तर्क उपस्थित किए जाते और स्वामी जी उनके युक्ति युक्त उत्तर देकर उन लोगों को शांत कर देते। ऐसी बैठकों और चर्चाओं में उन्हें स्वयं भी इतना उत्साह मिलता कि 17 अगस्त को दोपहर में भोजन के बाद पेट में दर्द होने के बावजूद संध्या के बाद उन्होंने एक छोटी सी सभा में उपस्थित होकर वहां 1.5 घंटे तक हृदयग्राही भाषण दिए थे। तदुपरांत रात को वे निराहार ही रहे। 16 अगस्त को लाहौर कॉलेज के एक प्राध्यापक ने एक फोनोग्राफ लाकर स्वामी जी से उसमें व्याख्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने वैसा ही किया। इस व्यस्तता के बीच भी 19 अगस्त को सुबह वे हिंदू मुसलमान सौहार्द के प्रतीक हिंदू मोमेडन स्कूल का परिदर्शन करने गए थे। फिर भोजन उपरांत उन्होंने श्यामाचरण मुखोपाध्याय आदि सज्जनों तथा संध्या के बाद आर्य समाजी वकील द्वारकानाथ के साथ वार्तालाप किया। कुल मिलाकर उनके अंबाला के दिन बड़े ही आनंदमय तथा व्यस्तता से परिपूर्ण थे। वहीं से अंतिम दिन 19 को उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था। इस समय मैं धर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ। निरंजन, दीनू, कृष्णलाल, लाटू तथा अच्युत अमृतसर में रहेंगे। श्रीमती ओलीबुल की भारत आने की इच्छा को जानकर स्वामी जी ने उसी दिन उन्हें भी एक पत्र लिखा। जैसा कि कुमारी मैक्लाउड के सम्मुख उन्होंने भारतीय जीवन का वास्तविक रेखांकन करते हुए उन्हें सावधान कर दिया था, तथापि आगमन के लिए सादर आमंत्रण भी भेजा था। यहाँ भी उन्होंने वही करते हुए लिखा, सोच लीजिएगा कि आप लोग मानो अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों में जाने के लिए निकली हैं। उसके बाद यदि देव योग से कुछ उत्कृष्ट मिल जाए तो उसे आशा से अधिक उपलब्धि समझिएगा। 20 अगस्त को सुबह उन्होंने सेवियर दंपत्ति के साथ धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अमृतसर में 4-5 घंटे ठहरकर उन्होंने टोडरमल नामक एक बैरिस्टर के यहाँ विश्राम किया। धर्मशाला में वे सेवियर दंपत्ति के साथ मात्र 7-8 दिन रहे। बाद में वहां से लौटकर उन्होंने अमृतसर में 2 दिन बिताए और 31 अगस्त को मेल ट्रेन से रावलपिंडी की यात्रा की। अमृतसर में 2 दिन निवास के दौरान उन्होंने सिखों के मंदिर देखे और मूलराज आदि प्रमुख आर्य समाजी नेताओं के साथ विविध विषयों पर चर्चा की। रावलपिंडी स्टेशन पर डॉक्टर भक्तराम के भाई बग्घी आदि लेकर उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु रावलपिंडी में उनका रहना न हो सका। शारीरिक अस्वस्थता बढ़ जाने के कारण वे तत्काल ही सेवियर दंपत्ति के साथ तांगे में मरी के लिए रवाना हो गए। उनके अन्य संगी भी इक्के में सवार होकर यथा समय वहां पहुंचे और वे सभी लोग वकील हंसराज के मकान पर ठहरे। यहाँ के बंगाली निवासियों ने एक दिन उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, जिसे स्वीकार करके स्वामी जी उन लोगों के घर गए और भजन एवं उपदेश सुनाकर सबको कृतार्थ किया। परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।